नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो एक ऊपरी स्तरों से लगातार प्रेशर में रही है और लगातार गिरावट दिखा रही है दोस्तों। स्टॉक के Q2 के नंबर्स आए, नंबर्स आप कह सकते हैं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट आई। लेकिन उसके हिसाब से जब आप इसमें आप कह लीजिए गिरावट देखेंगे कम शेयर में, तो वो उतनी ज़्यादा आपको नहीं दिखेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा ये करूंगा कि क्या ये स्टॉक अब एक बड़ी रैली दिखाने वाला है, एक बड़ी तेजी दिखाने वाला है, और तमाम जो निगेटिविटी है वो ऑलरेडी स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस्ड इन हो चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, नहीं है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है तो आपको स्टॉक ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है, क्या हिट रहा है, क्या मिस रहा है, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, कंपनी का नाम है बायोकॉन लिमिटेड। आज अगर आप देखेंगे लगभग 3:40 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 0.72% की आपको स्टॉक तेजी दिखा गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और प्रॉफिट जो है, जिस तरह से प्रॉफिट फॉल हुए हैं इसके, उसके हिसाब से गिरावट मुझे लगता है कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और देखें स्टॉक जो निवेशक हैं इस स्टॉक के, वो बहुत समय से ऊपरी स्तरों से फंसे हैं। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं ना, तो आप देखें तो ऊपरी स्तरों से 407 से स्टॉक तो एक समय में दोस्तों 35% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका था, और वहां से 262 के आसपास से अभी लगभग ये स्टॉक 8% ज्यादा भाग चुका है। और आज की ये गिरावट इस बात का परिचायक है शायद कि हाँ, स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। देखिए, स्टॉक का बॉटम कहाँ है ये आपको और मुझे तो नहीं पता रहेगा, बट बायोकॉन के ऊपर अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो बायोकॉन के ऊपर मैंने पहले बात की हुई है। जब ये स्टॉक 260 के आसपास था, मैंने कहा था 260 और 250 के बीच ये स्टॉक के पास ना एक ह्यूज सपोर्ट है। और यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहां पे आप एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। और अगर थोड़े से आप कह लीजिए रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपको यहाँ पे, अगर आपको 100 रुपए लगाना है तो आप यहाँ 30-40 रुपए इकट्ठा लगा सकते हैं दोस्तों। और देखिए, वहां से आपको एक अपटिप देखने को मिली, और बाजार ने गिरावट इसलिए दिखाई कि Q2 में जो प्रॉब्लम्स थी उसको बाजार सॉर्ट आउट करके, उसको बाजार आप कह सकते हैं काफी हद तक आप कह सकते हैं प्राइस इन कर रहा था, और वो लगता है प्राइस इन हो चुका है। मैं आपको जरा यहाँ पे 5 साल का अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं दोस्तों, आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक एग्जैक्टली यहीं के आसपास से अपना आप कह सकते हैं सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया था। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात थोड़ा करता हूँ तो कोई सपोर्ट की बात, अब बात करते हैं किस चीज की, कि भाई Q2 के नंबर्स कैसे आए हैं। तो देखिए, आप यहां पाएंगे दैट Biocon Q2 results. Consolidated net profit falls 66% to 47 करोड़. Revenue rises 26%. कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 66% की गिरावट दिखा के 47 करोड़ पे आ गया है, और जो रेवेन्यू है वो 26% राइस हुआ है। आप देखें, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड सॉ 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू एट 997 करोड़। और ये जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है दोस्तों, ये आने वाले समय में ग्रोथ इंजन होगा, ऐसा कईयों का मानना है दोस्तों। ठीक है, और मैं जरा आपको इसमें थोड़ा और नीचे लेकर के चलता हूं, आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, एक छोटा सा स्नैपचैट है, स्निपेट्स है। देखिए, ड्रग मेकर Biocon Limited on November 14 reported a 66% slump in consolidated net profit at rupees 46.9 crore for the quarter ended September 30, 2022. Now, the Kiran Majumdar Shaw led company had posted net profit of 138 crore in the year ago. देखिए, एक साल पहले 138 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, तो वहां से काफी गिरावट है भाई ये। ठीक है, और 66% गिरावट है ये। आप देखें, सीक्वेंशियली द कंपनी प्रॉफिट स्लम्प्ड 67%। आप क्वार्टर बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट है वो 67% टूट चुका है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जिस तरह के इनके नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से जो स्टॉक की प्राइस में गिरावट है वो तो बहुत कम देखने को मिल रही है।
ठीक है, आगे देखिए, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर अंडर रिवर्स इम्पैक्टेड बाय बायोकॉन्स डिसीजन टू अडॉप्ट द न्यू टैक्स regime नोटिफाइड US/S 115BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो आपको इतनी बड़ी गिरावट मिल रही है, इसके कारण है जो बायोकॉन का डिसीजन था अडॉप्ट करने का, क्या, जो नई टैक्स regime है उसका। नाउ consequently the company has written off a minimum alternate tax MAT और भी 107 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल रिजल्ट। इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि जो एमएटी मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, उसमें 107 करोड़ जो है उसे राइट ऑफ कर दिया है, विच कैन नो लॉन्गर बी कैरिड फॉरवर्ड, इट इज सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग। और इस जो 107 करोड़ है जो करंट फिजिकल रिजल्ट जो दिया गया है, उसको अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा दोस्तों, है ना। फर्दर, all existing deferred tax balance in Biocon Limited have also been remeasured using the reduced income tax rates expected to be applied under a new regime। ठीक है, आप देखिए जो टैक्स का प्रॉब्लम इश्यूज के कारण आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली है, यानी कि द वर्स्ट इज ओवर नाउ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर स्टॉक वापस से 250 240 के आसपास अगर आता है और आपने निवेश नहीं किया है, बायोकॉन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में एक काफ़ी अच्छे लेवल से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के दोस्तों। ठीक है, अब देखते भाई किरण मजूमदार शॉर्ट्स ने क्या कहा है, जी ने क्या कहा है। तो देखिए, कमेंटिंग ऑन द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, और देखिए मैं कमेंट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपनी की कमेंट्री होनी चाहिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ मिलती है कि कंपनी इस रिजल्ट से कितनी खुश है और फ्यूचर को लेकर के क्या कह लीजिए, इन आगे को लेकर के ये कितनी एंथुसियास्टिक है कि नहीं। तो देखिए, चेयरपर्सन ने कहा है, चेयरमैन ने कहा है दैट बायोकॉन एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स सेड वी हैव डिलीवर्ड अ resilient performance in first half financial 23 with all segment delivering strong revenue growth. We expect to consolidate on this performance in second half financial 23. Enhanced capacities and new launches will deliver growth for our API and generic formulation business। देखिए, जो फर्स्ट हाफ है वो अच्छा गया है, हम सेकेंड हाफ को लेकर भी काफ़ी एंथुसियास्टिक है। हमारा जो एपीआई और जेनरिक बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे मौजूदा मैम का कहना है। While continued business momentum should help Syngene achieve its guidance for full year। भाई इनकी जो एक और कंपनी है सिंजेन, उन्होंने जो अपना इन्होंने गाइडेंस दिया था वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। आगे है द कंसोलिडेशन ऑफ विटरिस ग्लोबल बायोसिमिलर बिजनेस एंड द स्ट्रेटेजिक वैक्सीन अलायंस विद सीरम इंस्टीट्यूट विल ऐड टू ग्रोथ ऑफ द बायोसिमिलर बिजनेस इन सेकेंड हाफ। भाई इनका जो कह सकते हैं आप, जो अलायंस हुआ था वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, वो सेकेंड हाफ में इन्हें बूस्ट देगा। नाउ वी हैव सिक्योर्ड नेसेसरी फाइनेंसिंग एंड ऑब्टेन रेलेवेंट अप्रूवल फॉर द वियाट्रिस ट्रांजैक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज शॉर्टली। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये डील कंफर्म होती है, आप बायोकॉन में एक जबरदस्त उछाल, एक शानदार तेजी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहूंगा, रिजल्ट जो भी आए हैं, जो तमाम नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है 250 240 के आसपास आपको बायोकॉन मिलता है, गो एंड ग्रैब द स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, आप इन्हें इस तरह पे एसआईपी भी कर सकते हैं क्योंकि बाजार ऊपर है दोस्तों। एक बात फैक्चुअल है, बाजार बहुत ऊपर है। अगर बाजार ऊपरी स्तरों से बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा तो आपको ये स्टॉक भी नहीं बचेंगे, फिर चाहे बढ़े कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, कितना स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, आप कह सकते हैं कितनी भी अच्छी चीजें हो, क्योंकि बाजार अगर ऊपर से बहुत बड़ा गिरता है तो उसमें उसकी चपट में तमाम स्टॉक आते हैं और बायोकॉन इनमें से एक एक्सेप्शन नहीं रहेगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।